बना सकता है, बच्चों का इलाज नहीं करा सकता है। ये सब हमारे भारत को खोखला कर दिया, हमारे राज्य को खोखला कर दिया। सरकार सुन रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कान में तेल डाल के सोया हुआ है। सरकार को ये मालूम था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी है, हर महीने में 2 का डेथ होता है। सरकार यहाँ नहीं आ सकती है हमारे बच्चे से जब मिलने, तो हम क्या उपेक्षा करें कि यह सरकार, बहरी गूंगी सरकार, हमारे बच्चों को जीवन दान करे। वो हमको BMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। भारत सरकार पास बहुत पैसा है, हम लोग को भी बच्चे को दान करे, जीवन दान। कुछ दिन पहले एक आयांश नाम का बच्चा खूब वायरल हुआ था। उसकी बीमारी देख लोगों को रोना भी आया था और अधिकांश लोगों ने उनके लिए चंदा भी इकट्ठा किया था। सरकार उस बार चुप थी। लेकिन बात एक आयांश की नहीं है, बात है आयांश की बीमारी की। और उस बीमारी से ग्रसित यहाँ लाखों बच्चे पड़े हैं, बल्कि सिर्फ पड़े ही नहीं हैं, बल्कि कई एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया है। इस बच्चे को उम्मीद थी कि इनके लिए इनका परिवार, इनका माँ बाप मदद करेगा, इन्हें जीवन दान देगा। और इन्हें परिवार को उम्मीद थी अपने भारत सरकार से, अपने बिहार सरकार से, कि SMA जैसी बीमारी के लिए वो लोग जागरूक हो जाएंगे और हमारे बच्चे को बचाने के लिए ज़रूर अग्रसर होंगे। ऐसा नहीं है कि इलाज बीमारी है, इस बीमारी का इलाज है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी गद्दी संभालने के पीछे लगी हुई है। भैया, ये नई बीमारी नहीं है, जागरूक बीमारी है, इसका इलाज भी है, फिर भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिल्कुल इलाज से भागती नजर आती है। क्यों? एक्चुअली कुछ लोग जो होते हैं ना, कहते हैं कि जब उंगली सीधी रहती है ना तो कुछ चीज़ें नहीं निकलती है, उसको टेढ़ा करना पड़ता है। हम लोग सीधी उंगली से करते करते थक गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ के हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का है, उड़ीसा हाई कोर्ट का है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग का केस जा चुका है। तब तो सीधी उंगली से जब हम लोग उंगली निकालने से चाह रहे थे, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे। अब हम लोग को उंगली टेढ़ा करने का वक्त आ गया है। और एक व्यक्ति ने खाली आश्वासन ही हो रहा है, आश्वासन मिलता है, बस खाली आश्वासन की घर में जाके सो जाइए। आप एक व्यक्ति का आप देख रहे हैं वहाँ पर कि पूरे मध्य प्रदेश विदिशा के व्यक्ति हैं, 101 एक गोली पूरे परिवार के साथ 4 परिवार खा करके जो सुसाइड कर लिए हैं। ये शुरुआत हो गया है मध्य प्रदेश से, अंजाम पूरे हिंदुस्तान में होगा। जी बिल्कुल। एक परिवार जो अपने बाल बच्चों के लिए ही जीता है, अगर वो अपने बाल बच्चों को ना बचा पाए तो उसके साथ क्या बीतती होगी, क्या उस वक्त की हालात होगी। मुझे एक ही बच्चा है, 3 बीघा हमारे हिस्से में ज़मीन था, वो भी बेच के, और हमने इलाज करवाया, आज तक कोई डिसीजन नहीं निकला। विवश होके आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी बेचारे आए, कह रहे हैं कि 5 जनों को भेजिए DM साहब के पास में। क्यों DM साहब के पास? DM साहब आके 5 मिनट के लिए, मंत्री इतनी बड़ी बड़ी लतीफ़े जड़ते हैं, क्या उन्हें ये याद नहीं आता कि मस्कुलर नाम की एक बीमारी जो पूरे सब ये सब हमारे भारत को खोखला कर दिया, हमारे राज्य को खोखला कर दिया। हमारे तनख्वाह से पलता है, इन सबों की रोटी चलती है, बैंचों की बिल्डिंग, कोठी, अलमारी, जो कुछ भी मिलती है हमारे पैसों से मिलती है। और वो स्वास्थ्य मंत्री आंख पर पट्टी डाल के कान में रुई ठोस के बैठा हुआ है। क्या सिर्फ एक ही आयांश था? एक ही आयांश के लिए इतना वाद-विवाद हुआ? और इतने आयांश क्या सरकार तो आज से नहीं सुन रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कान में तेल डाल के सोया हुआ है और कोई बात नहीं है। हम किशनगंज से आए हुए हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं, सभी के बच्चे इसी तरह से बेबस हैं, है नहीं, लेकिन आज तक सरकार ने नहीं सुना। कितने 30,000 करोड़ का एक मूर्ति बना सकता है, बच्चों का इलाज नहीं करा सकता है। कोरोना काल का वो इंजेक्शन दिला सकता है, हमारे बच्चों का इलाज नहीं करा सकता है क्या वो? ऐसा तो है नहीं कि ये लाइलाज बीमारी, इसका इलाज है, इलाज है, लेकिन ये देना नहीं चाहता। सरकार की मंशा नहीं है सर कि इस बच्चे को इलाज दिया जाए। सरकार अगर चाहता तो कब का इलाज बच्चे को मुहैया कराते था। अगर सरकार के पास नहीं है इलाज, 2016 में अप्रूवल मेडिसिन, जो मेडिसिन अप्रूवल है वो बच्चे को तो दो ना। अभी तक सरकार सही है सर। हम लोग को उम्मीद था, सरकार को ये मालूम है, अगर सरकार को ये नहीं मालूम होता कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी है तो दिव्यांग 2016 अधिनियम में क्यों लागू करता।
सब मालूम है सर, मानसिकता 16 अधिनियम में ये बीमारी का नाम, ये जिक्र आ चुका है। आ चुका है। हाँ जी सर, भारत सरकार ने इस बीमारी के बच्चे के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग सिस्टम कर दिया, जिसके लिए कि अभी तक मात्र 2 साल के अंदर 2 लाख रुपया उसमें आया है फंड। कैसे इलाज कराएंगे हम लोग बच्चे को? पॉसिबल नहीं है कि सर बच्चे को इलाज बिना सरकार की मदद को हम करा सकते हैं। सरकार को इलाज देने के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। आज तो पहली शुरुआत है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर बच्चे को ज़िंदगी बचाना है तो हमारी ज़िंदगी ले, हमारे बच्चे को ज़िंदगी वापस कर दे भाई। महीने में 2, हर महीने में 2 का डेथ होता है। ये जितने सारे फोटो देख रहे हैं सभी डेथ हुए बच्चे के फोटो हैं। कोई अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करने के लिए भी हम तैयार हैं। और इसी कारगिल पर कारगिल चौक पर हर दिन कोई ना कोई एक न्यूज़ बनता ज़रूर है, लेकिन ये न्यूज़ नहीं है, ये दर्द है। अगर चाचा के ज़हन और ज़बान से कोई अपशब्द निकला तो वो अपशब्द नहीं था, वो दर्द था। जब आप भी अपने बाल बच्चों को खोइएगा जनाब, तो आपको भी याद आएगा कि सरकार के पास कैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कैसे अपने बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए भीख मांगा जाता है। क्या सरकार इतना कमज़ोर हो गई है कि चंद बच्चों को बचाने में नाकाम साबित हो रही है? कमज़ोर तो क्या है, सब आदमी के नज़र में है। अभी फ़िलहाल सरकार को देखिए कि हमारे बच्चे जो 1 सेकेंड बैठने में उनको कठिनाई है, वो अपने हाथों से अपने शरीर के मक्खी को नहीं हटा सकते हैं। वो सभी बच्चे लड़ रहे हैं और इस धूप में सरकार के एक नज़र पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के बैठे हुए हैं कि वह आए और हमारी स्थिति को देखे और हम उनसे मिले और अपनी व्यथा को कहे। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप 5 आदमी वहाँ सचिवालय में आकर के सरकार से मिले, लेकिन सरकार यहाँ नहीं आ सकती है हमारे बच्चे से जब मिलने। तो हम क्या उपेक्षा करें कि यह सरकार, बहरी गूंगी सरकार, हमारे बच्चों को जीवन दान दे। बिल्कुल, नायक फिल्म का कैरेक्टर निभाते निभाते आप थक गए होंगे माननीय तेजस्वी यादव जी, तो एक बार समय निकालिए और इनसे रूबरू होने ज़रूर आप आ जाइए। ये लोग आपसे आपकी थाली का भोजन नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपने ये अधिनियम बनाया है, आपके सरकार ने ये अधिनियम लगाया है, तो उसके तहत आप इन पर कार्रवाई भी करें। देखिए, एक बुजुर्ग हैं, आपको भी यही बीमारी है? जी सर, हमको भी यही बीमारी है। और हमको BMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ये जब आदमी 20 साल का होता है तब ये सब बीमारी होता है, BMD वाला। DMD जो है वो तो बहुत खतरनाक होता है। वो 5 साल में तो बच्चा लोग का चलना फिरना यानी कि पूरा मिला कर व्हील चेयर पकड़ा देता है 5 साल में। और 12, 13, 15 साल में उन लोग का डेथ हो जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। गवर्नमेंट ये जब आपको हुआ, जी, इससे पहले आप चलते थे? हाँ, हम तो लगभग 15 साल हम चलते थे। 15 साल के बाद से हम भी व्हील चेयर पकड़ लिए। बहुत मैंने खतरनाक, ही सब जेनेटिक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कैसे होती, कैसे कुछ लक्षण पता चला? वही लक्षण के लिए नीचे आपको दे दिया गया। लक्षण के लिए बिल्कुल लक्षण के लिए बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। पीढ़िया का भारी होना, एड़ी को उठाकर चलना, चलते चलते अचानक गिर जाना, ज़मीन से उठने के लिए घुटनों का सहारा लेकर उठना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दीवार, रेलिंग, जंगले का सहारा लेकर चढ़ना, जल्दी थक जाना, धीरे धीरे मांसपेशियों का कमज़ोर पड़ते जाना, कंधों का पीछे की तरफ गिरना, रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ मुड़ना, पेट आगे की तरफ निकल आना, ऐसी महज कुछ लक्षण इसमें दर्जित है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारत में हर दिन सैकड़ों बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण तड़प कर मर रहे हैं। क्या आपके भी बच्चे? हाँ, मेरा बेटा है जो 12 साल का है, संस्कार नाम है उसका। वो भी एक गंभीर बीमारी DMD से ग्रसित है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और भारत सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द लाए, क्योंकि भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, बड़ा बड़ा मूर्ति बनाता है, जाके श्रीलंका में दान करता है। तो हम लोग को भी बच्चे को दान करें, जीवन दान, यही चाहिए हमें। जीवन दान चाहिए, जीवन दान। भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार से आपकी मांग जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। एक महिला है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है इस क्षण में, इस घड़ी में बात करना, लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे। क्या आपके अपने सज्जन में से हैं? जी हाँ, ये मेरे भाई हैं। जरूर भाई, कब से ऐसा हुआ? जी, ये 14 साल से मतलब बढ़ना एकदम स्टार्ट हो गया और उसके बाद इतना तकलीफ़ होने लगा कि इनको रोज़मर्रा का काम करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर हम ना रहे तो ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और सरकार से हमारी यही मांग है कि जितना जल्द हो सके इसका इलाज भारत में लाया जाए। लेकिन
केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं और उनसे हम भी अपील करते हैं कि आप इन जैसे बच्चों का दर्द ज़रूर देखिए। और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी अपील करते हैं कि एक दफ़ा आप PMCH और नालंदा मेडिकल कॉलेज को छोड़ कारगिल चौक का दर्शन कीजिए। आपको पता चल जाएगा आंसू क्या होता है, दर्द क्या होती है। आप देख सकते हैं इन बच्चों को, ये बच्चे जो कभी हंसते थे, खेलते थे, आज ये लाचार हो गए हैं, व्हील चेयर पर आश्रित हो गए हैं। कुछ बच्चों को परिवार से मदद मिल रही है तो कुछ परिवार खुद बच्चों की तकलीफ़ों को देख अपना जान गंवा दे रहे हैं। हालांकि ये खबर बहुत दुखदायक था। ये पहली खबर होगी मेरी ज़िंदगी की जो मैं करते करते ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोगों को बेहतर जीवनदान जल्द प्राप्त हो। हालांकि कारगिल चौक का ये नज़ारा है और लगातार सभी परिवार यहाँ बैठे हैं। काले धागा बांधकर ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें जीवन दान दे दीजिए, हमारे बच्चों को जीवन दान दे दीजिए। इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? लगातार इतने सारे पैसे आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को कर्ज के तौर पर माफ़ कर देते हैं, पहले दे देते हैं उसके बाद माफ़ कर देते हैं। क्या हमने कौन सी गलती की भारत में जन्म लेकर, बिहार में जन्म लेकर कि हमें लगातार तड़पना पड़ रहा है, लगातार दर्द सहना पड़ रहा है? हाई कोर्ट में भी लगातार ये मुद्दे उठे हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट की बात हो या पटना हाई कोर्ट की बात हो या कलकत्ता हाई कोर्ट की बात हो, सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने PIL फाइल किया है। और सरकार ने ये उम्मीद दिखाई है कि हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन कई सालों से ये लोग लाचार हैं। और बच्चों की तस्वीर देख आपको भी शायद रोना आ जाएगा, उनके परिवार को देख आपको भी रोना आ जाएगा, मायूसी छा जाएगी आपकी पूरी ज़िंदगी में कि आप भले भांति अपने जीवन में अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहते हैं, लेकिन उस परिवार का दर्द भला कैसे जानिएगा जो लोगों ने अपने जिगर के टुकड़ों को एक बीमारी की वजह से खो दिया। बहरहाल आप लगातार बेधड़क बात देख रहे हैं और इस खबर को हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। जितना हो सकता है उस माध्यम से हम तेजस्वी यादव और मनसुख मांडविया को पहुंचाने की उम्मीद भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि इन लोगों की बात जल्द से जल्द सुन ली जाए और इन्हें जीवन दान दिया जाए।